महामुकाबला, जहां हम देते हैं शब्दों को आवाज, अपनी बातों से हम भरते हैं हुंकार। महामुकाबला देता है मंच जो बन सके आपकी आवाज, देश की आवाज, युवाओं की आवाज। डिबेट जगत का महामंच रजिस्टर करने के लिए हमारा ईमेल महामुकाबला युवाओं की आवाज @gmail.com या 9570204070 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज का हमको सबसे बड़ा डिफॉल्ट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा इंडियन रेलवे है वो बिल्कुल अपने टाइम के मुताबिक कभी कभी नहीं चलती है। इसमें लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विसेज है, यानी कि 50 किलोमीटर कोई कोई 150 किलोमीटर जाते हैं बस से, तब जाके उनको स्टेशन मिलता है और तब जाके उनको ट्रेन मिलता है। अभी भी इंडिया में ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बहुत लोगों की दिक्कत होती है स्टेशन के पास पहुँचने में। अभी भी उन्हें परफेक्ट रोड के सहारे नहीं जा पाते। अभी मेरा ही गांव है तो मुझे एक नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है डायरेक्टली, लेकिन अगर इनडायरेक्टली जाएंगे तो उसमें 45 मिनट्स कवर होता है, लेकिन अगर उसको हम रिवर क्रॉस करके जाते हैं तो उसमें 20 मिनट्स कवर होता है। सरकार एक पुल तो लगा सकती थी ना वहाँ पे, लेकिन अभी भी हमारा डोर टू डोर सर्विसेज नहीं है। और हमारे रेलवे का एक और मेन डिसएडवांटेज है, वो है अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड स्मॉल रोड्स। हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए एकदम कंफर्टेबल नहीं है, कंडीशन में सही नहीं है। ये अलग बात है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलती है, वो चीप है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे रेलवे के। देखिए, मैं इंडियन रेलवे के बारे में ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे हमारे विश्व में सबसे बड़ा यानी कि, और उसके बावजूद भी प्रॉपरली वर्क करती है और सर्वाइवल भी है। बिकॉज ऑफ कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर सबसे अच्छा कोई सोर्स या तो हमें इंडियन रेलवे ही मिलता है देखने को। एंड सेकंड अदर थिंग कि इंडियन रेलवे के का ही देन है जिससे हम लोग हमारी बहुत सी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सस्ती है। बिकॉज ऑफ अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बाई रोड करें तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उसके बाद भी किराया ज़्यादा लगेगा और जिसके वजह से वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इंडियन रेलवे हमारे लिए हमारे डेली लाइफ में हर तरह से सहायता करती है। और जैसा कि विभूति अभी कह रही थी कि लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विसेज नहीं है, आप क्या चाहती हैं कि घर तक आए, आपके घर तक थोड़ी ना आके आपको उठाएगी। और अगर ऐसा होने लगे तो फिर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो अभी निकले हैं लाइक बाइक हो गए हैं और बसेस हो गए, वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब कब काम आएंगे बताइए आप ही। इंडिया का रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कुछ लाइन क्लियर न होने की वजह से ही अटकता है ना, कोई मन मर्जी तो नहीं करता है उसमें। और अभी फिलहाल देख लीजिए हम लोग के फोन में इतने सारे एप्स आ गए हैं जिससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रेन कहाँ है। I am going to keep one option in the front of you in parallel with Indian Railway. See, our country is full of river and this all. So it's a strong possibility that we can promote waterways also, as seen in foreign country and other countries also, because waterways is not so much low cost. Means Indian roadways is expensive in the front of this waterways, and another is waterways is also fast. So nowadays we have seen our government is promoting all the fast express like bullet train and this all. I think it's my personal opinion, this all thing is stupid for this time. We should reform this all things. We should reform total Indian railways, because we are facing a huge problem in nowadays with Indian railways. Toilets in Indian railways, I think all of you are aware with this all things, and the option in the front of you is that waterways. We should promote this waterways in the parallel with railways and this all. I will talking about the question of, पहले मैं ये बता देता हूँ कि डोर टू डोर सिस्टम जो होता है वो रेलवेज कभी प्रोवाइड नहीं करती है। डोर टू डोर सिस्टम जो होता है वो ये
और अदर रोड व्हीकल्स को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, आप नहीं शायद रिजिडिटी बोलना चाहते थे। वो जो है हम लोग का जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ा एशिया का आई थिंक सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो उसमें और हमारे पॉपुलेशन के अनुसार तो ये होना भी चाहिए था कि हम लोग का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इसमें हो सकता है क्योंकि saying that cleanliness and reforms are important. Yeah, I agree because cleanliness and reforms are important in our railway system. But how can we promote the waterways? I don't think so that all the villages are connected to the waterways. How can you promote waterways? Devraj, it's my question, and I don't think so that जल मार्ग होगा, जैसे नदियां होंगी हमारी, तो इसके कारण हमारी नदियां भी साफ हो जाएंगी। आज के दिन में आप देख लीजिए रेलवेज के कारण अभी तो फिलहाल मान के चलिए सारे चीजों को इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, सारे जगह इलेक्ट्रिक इंजन को प्रमोट किया गया है, नहीं तो कितना पॉल्यूशन होता था। इससे आप लोग आई थिंक अवेयर होंगे बहुत अच्छी तरीके से। रेलवेज में ये बीमारियों का घर मानते हैं हम आज के डेट में। अगर ये बहुत अच्छी होती तो गवर्नमेंट अपना मुख क्यों मोड़ रही है? गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारियों से अपना पलड़ा क्यों झाड़ रही है? क्यों इसको प्राइवेट किया जा रहा है? गवर्नमेंट को खुद भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट को खुद इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। 4-4 घंटा कोई ट्रेन लेट रह जाए, 6-6 घंटा लेट रह जाए, कोई बीमार आदमी, कोई नौकरी पेशा आदमी कैसे इस पे विश्वास कर सकता है? कोई विद्यार्थी एग्जाम देने जाए तो मुझे बताइए ना, हम कैसे अपने महान इंडियन रेलवे पे विश्वास करें? एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अरे कुछ भी हो लेकिन टाइम पे नहीं होता है ना, विश्वास का पात्र होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर हमारा डाउट नहीं क्लियर करता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मूर्ख है। जैसा कि देवराज जी ने बोला कि वाटरवेज को हमारे इंडिया में प्रमोट करना चाहिए, तो आप देख लीजिए हमारे इंडिया में या तो हर साल बाढ़ ही आ जाता है, नहीं तो सूखा ही पड़ जाता है, रिवर ये सब। तो वाटरवेज को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक तो डिस्टर्ब ही रहेगा। और बात रहा कि वह बाहर से जो सामान सब आता है तो उसके लिए सपोर्टेबल है, तो वहाँ हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंटीरियर में आप रेलवे से आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वह अच्छा हो जाएगा। वाटरवेज को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोगों ने क्लीनिंग का बात किया था, तो मोटे स्टेशनों पर नहीं होता है, लेकिन जो जंक्शन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे यात्री चढ़ते हैं या उतरते हैं, वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग होता है, अच्छे से वहाँ देखभाल होता है, वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है। अब देख लीजिए बनता है तो उस समय उसके रास्ते में जितना पेड़ पौधा पहाड़ आदि जितने भी चीज आते हैं वो सबको काट दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है जिस समय पेड़ पौधा कटता है तो हमारा जंगल नष्ट हो रहा है, तो इससे हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है ये तो हम सबको मालूम ही है। रेलवे को करने के लिए खर्च करते हैं तो नदियों के काटान के लिए भी, तो उसको भी गहरा करने के लिए, उसके साइड में भी तो काटने के लिए, उसको भी तो चौड़ा करने के लिए कर सकते हैं ना। आपको कोई भी व्यवस्था नेचर बनी बनाई थोड़ी दे देगी, थोड़ा हाथ पैर तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कल के डेट में उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। और गवर्नमेंट धीरे धीरे रेलवे को छोड़ रही है, समझिए क्यों छोड़ रही है। और इंडियन रेलवे को सरकार छोड़ रही है, तो इस बात से तो मैं कतई एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि सरकार छोड़ नहीं रही है। सरकार ज़रूरतों के हिसाब से उसमें कुछ रिफॉर्म्स ला रही है, यानी सिस्टम में कहीं ना कहीं त्रुटि है, सिस्टम वो पहले जैसा पूर्ण रूप से मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो रिफॉर्म्स ला रही हैं कि पहले हमें कोयले वाले इंजन की ज़रूरत होती थी, मतलब उतना से काम चल जाता था, लेकिन ज़रूरत जब हुआ तो डीजल इंजन का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट में लाया गया। आज के डेट में वो इन्वायरमेंट पे हमें बहुत खतरा कर रहा था, तो ये रियलाइज हुआ तब जाके इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट हुई हमारी इंडियन रेलवे। इलेक्ट्रिसिटी के तरफ शिफ्ट होने के बाद अभी 2030 तक का टारगेट है इंडियन रेलवे का कि वो 0 पॉल्यूशन वाली सबसे बड़ी नेटवर्क बन जाए। दूसरी बात कि ये इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज ये लगता है कि ये इसी का देन है कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को रोका जा सकता है। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉई कर्मचारी काम करते हैं, जिसके वजह से उनका जीवन यापन हो पाता है, घर चल पाता है।
मतलब कि शिप के लिए रास्ता काटेंगे और सब कुछ करेंगे ना, तो हमारे यहाँ ऐसी न मतलब कि हमारे ऊपर पहाड़ है जो कि पानी को मतलब कि जब गर्मी के टाइम में इतना छोड़ेगी जितना कि आप हर जगह बाढ़ ही बाढ़ देखेंगे। और आप जब ये काटिएगा ना तब भी पर्यावरण का नाश होगा। तो आप इसे यह नहीं बोल सकते कि ट्रेन के चलने से ही पर्यावरण का नाश हो सकता है। और हमारे इंडिया के अंदर शिप को चलाना मतलब कि 50% इम्पॉसिबल ही मान लीजिए। 50 इंडियन रेलवे को तो पहले सेंट्रल के हाथ में ना होके उसको स्टेट वाइज छोड़ देना चाहिए, ताकि एक स्टेट को जितना भी पैसा बन सके अपना पूरा ईमानदारी से अपना पैसा को रेलवे में लगाए। सेंट्रल गवर्नमेंट है, बजट में पैसा मिलता है, वो लोग अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करते हैं हमारे रेलवे पे। रेलवे ही एक कोई थीव्स के लिए ऐसा जरिया है जहाँ पे पैसेंजर्स के लिए इतना इनसिक्योरिटी है कि कोई का चेन खींच लिया जाता है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स भी होते हैं रेलवे में। ओवर भीड़ हो जाती है, तो ओवर भीड़ के लिए कोचेस ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार वैसा कुछ अभी तो हमको नहीं लगता है कि इतना, क्योंकि आप जनरल का बात देखिएगा तो जनरल वाला कंपार्टमेंट में इतना ज्यादा भीड़ रहता है, पैसेंजर्स का इतना ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन जिसके लिए कोचेस और बढ़ाना चाहिए। पर अभी भी पैसेंजर्स उतना ही मुसीबत के साथ जीते हैं। उनके पास, आपने बोला ना रेलवे चीप है, चीप तो है लेकिन प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा है। मेरे मेंबर जो है शुभम भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रखते हुए आप सभी के पास सभी लोगों को बताया कि हमारी गवर्नमेंट है वो इसको प्राइवेट मतलब प्राइवेट कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग की जरूरत आपूर्ति हो। और एक बात और जानना चाहूंगा कि आप लोग शायद अभी से आज से 2-3 साल पहले जाते थे इंडियन रेलवे से जर्नी करते थे जी। अभी आप जाइए इंडियन रेलवे का जर्नी कीजिए, अभी बहुत बेहतरीन सी है। अभी आप जाकर देख सकते हैं स्मोकिंग के जगह पे पूरा जगह पे गार्ड्स लगे हुए हैं। बायो टॉयलेट वाली फैसिलिटी आ चुकी है और इम्प्लीमेंट किया गया है, और बहुत सारे अभी ट्रेन में एक्टिव भी है ये चीज़, अगर हम जाएंगे तो देखेंगे। दूसरी बात प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग मैं ये बताना चाहता था कि आरपीएफ इसी के लिए है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही है जो इस पे सर्विस देती है। एंड ऐसा है कि आप अभी ट्रैवल कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। अभी ट्रैवल कर तो ले हम अपनी की बातों पे, लेकिन रिजर्वेशन आज करवाए ना तो 4 दिन बाद जाके कंफर्म होता है। ऐसा हाल है फिलहाल इंडियन रेलवे का। अरे ये व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती है। 3 गुना टिकट का दाम हो गया, आधा से ज्यादा व्यक्ति टिकट लेता नहीं है, और जो लेता है उसके लिए आप दाम बढ़ा रहे हैं। आप गरीब और जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति को मार दीजिए, उसको एकदम दबा के मार दीजिए। बस यही रह गया है आज के देश में। मानव क्या नहीं कर सकता है? अरे मानव जोर लगाए तो पत्थर पानी बन जाता है। आप चाहे तो जितनी चाहे नदियां बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी आपको प्रकृति के लिए कुछ करना है तो आप इस वाटर मार्ग को प्रमोट कीजिए, आप नदियों को जोड़िए। अरे नदियों को साफ सुथरा कीजिए, ये तभी हो सकता है जब आपको उसके लिए इनकम आए। बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत कम और 1-2 राज्य में है। आप मान लीजिए जब हमारे यहाँ पूरे मतलब कि पूरे नदी जब इंटरलिंक हो जाएंगे ना, तब बाढ़ की समस्या इतनी बढ़ जाएगी, आप देख लीजिएगा। और आप बोल रहे हैं कि मानव क्या नहीं कर सकता है, एक दूसरे नदी को जोड़ सकता है। तो हाँ, आप जोड़ दीजिए ना, लाखों आदमी अपने घर से दूर हो जाएंगे। और हर गांव में मतलब कि जिधर से नदी निकलेगा, आज तो यही हो रहा है ना, जिधर से नदी निकल रहा है उधर ही बाढ़ आ रहा है। आप देख लीजिएगा, जिधर से नदी निकलेगी उधर ही बाढ़ आएगा, और लाखों ने करोड़ों आदमी बेघर हो जाएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रियां हट जाएंगी, और बहुत सारा पर्यावरण को तो ऐसे ही नुकसान होगा। बांध बनता है तो डिस्प्लेस होता है, तो नदी भी कटेगा तो डिस्प्लेस होगा, पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और उसमें खर्च भी बहुत आएगा। अभी के टाइम में आप बुकिंग करवाने के लिए 4-5 दिन पहले बुकिंग करवाना पड़ता है जी। ये बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। हमारे बहुत सारे ट्रेन जो है वो स्थगित किए गए हुए हैं, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो इस चीज पे बहुत गहराइयों से चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि आप इसको कैसे हम लोग और डेवलप करें हमारी ट्रेन। अगर बाढ़ उन्हीं राज्यों में आती है जहाँ पे पानी का जमाव होता है, अगर एक ही मतलब उतना ही पानी को अगर अलग अलग रास्ता दे दिया जाए तो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आज के रेलवे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप टिकट लिए हैं या विदाउट टिकट है, बट विदाउट टिकट को दिक्कत हो तो उससे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो विदाउट टिकट है, लेकिन टिकट वाले को सबसे दिक्कत ये हो जाती है जहाँ तहाँ बीच में ट्रेन खतरा बन जाती है। और ये इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा कमजोरी है
कल उसमें भी इधर उधर हो जाता है। और उसके बाद कितने बजे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचिएगा ना, इसका किसी को अंदाजा नहीं रहता है। किस जंगल में, किस पहाड़ में, किस गुफा में जाके ट्रेन रुक जाए और कितने घंटे रुक जाए, और आप क्रॉसिंग का हवाला दीजिएगा इसके पीछे। अरे क्रॉसिंग होता है तो उसको चौड़ा कीजिए ना। और अगर यात्रियों को सही सुविधा नहीं मिलेगी तो वो एशिया का सबसे बड़ा सिस्टम भी कहते हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था भी कहते हैं। अरे बढ़िया व्यवस्था तो जापान का है, जो छोटी व्यवस्था होने के बावजूद भी अपने नागरिकों को खुश रखता है, अपने नागरिकों की इच्छा पूरी करता है। अरे सबसे बड़ी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। कोरोना पीरियड चल रहा है तो इसमें आपको टिकट लेने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन एक बात इसको प्राइवेट करके हम लोग की गवर्नमेंट इसको और थोड़ा सा डेवलप करना चाहती है। इसमें आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। आपकी समस्याओं का समाधान करने की मेनली ये जो आपका रेलवे ट्रैक्स और ये रेलवे स्टेशन की सफाई, उसके बाद आपकी जो सिक्योरिटी है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अभी आप कभी एक बार जाकर किसी स्टेशन पर घूम के जरूर आइएगा, आपको सिक्योरिटी और ये जरूर दिखाई देगा। बोल रहे हैं कि वाटरवेज को प्रमोट करना चाहिए, तो आप हमें एक एग्जांपल दे दीजिए, ऐसा कौन सा देश है जो रेलवे को साफ नेग्लेक्ट करता है और वाटरवेज को प्रमोट करता है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारे देश की सरकार तो मूर्ख है लेकिन दुनिया में ऐसे बुद्धिजीव हैं। इंडियन रेलवे के अलावा मुझे नहीं लगता है दूसरा कोई सोर्स है सीमेंट या फिर अनाज, इस टाइप के जितने भी माल ढुलाई होते हैं, गुड्स कैरियर का वर्क जो होता है वो पॉसिबल। कि अभिनव जी ने बोले कि इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन में डालने के बाद इंडियन रेलवे में सुधार आ जाएगी, तो ऐसा सुधार आ जाएगी, लेकिन बट आप ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे देश के भी लार्जेस्ट मतलब इंडियन रेलवेज होने की, तो आप उसमें विकास करके भी क्या कर सकते हैं। पहला बात तो ये है कि जैसे ही प्राइवेटेशन में होगा, आप आज ही देखिए ना किराया कितना दो गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया, अभी जो कि फुल्ली प्राइवेटेशन में नहीं हुआ। अगर फुल्ली प्राइवेटेशन में होगा तो समझ लीजिए कि कितना मतलब कि उसका किराया चढ़ जाएगा। उसके बाद गरीब आदमी चढ़ सकता है उस पर, जनसंख्या तो ऐसे ही छटा जाएगी। फिर उसके बाद में आप उसे मतलब रेलवे को बढ़ा कर ही क्या कर सकते हैं। ने प्राइवेटाइजेशन के तहत ही उसे शुरू किया था और वह इतना ज़्यादा डेवलप हुआ था ना कि कोई उतना स्पीड में नहीं कर सकता। आज तक अगर इंडियन रेलवे को अगर गवर्नमेंट इसे बिछा रही होती ना, तो आप भूल जाइए। यहाँ से अगर मेरा पूसा रोड है और समस्तीपुर के बीच में हमको एक स्टेशन पड़ता है ना, तो 10 दिन लग जाते जाने में। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में हो जाती है ना, कभी भी गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप बाढ़ की बात करें कि बाढ़ के टाइम पे हम लोग पूरा को नेटवर्क से जुड़, मैं समझता हूँ कि प्रकृति के साथ जो है वो हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एक नंबर